हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फेस्टिवल के सीरीज में साउथ इंडिया के सभी फेस्टिवल्स को ट्रिक से और फैक्ट के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस इंडिया के मैप में आज हम लोग जो साउथ इंडिया कवर करेंगे उसमें कई सारे स्टेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र के नीचे में आप देख सकते हैं, यहां पर आपको कर्नाटक दिखेगा। केरल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे और तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। और एक दो जो नियरेस्ट आपके यहां पर लगते हैं, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी, और एक लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इधर यहां पर जो आपका लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप को भी हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं कि यहां पर कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पहले स्टेट की ओर। हमारा पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश जो हमारा है, इसके कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं इसको हम लोग देखेंगे। पहले नाम देख लेते हैं। फेस्टिवल्स के नेम है तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम, दूसरा है अटला तड्डे, तीसरा है दक्कन महोत्सवम, चौथा है रोटेला पाडुंगा, नेक्स्ट है तिरुपति गंगा यात्रा, नेक्स्ट विशाखा उत्सव और एक है आपका चंदनोत्सवम। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के जितने भी फेस्टिवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग किस तरीके से याद करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहां पर याद करने के लिए जो तरीका आपको बता रहे हैं, इसको जरूर आप अपनाइएगा। फ्रेंड्स, यहां पर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ऐसा आपको मान लेना है कि आंध्र का मतलब अंधे, अंधे लोग। इससे आपको ट्रिक बनाने में हेल्प मिलेगा, बस ये ट्रिक के लिए है। तो अंधे लोग क्या करना चाहते हैं? तिरुपति की यात्रा करना चाहते हैं। तिरुपति मंदिर आप जानते हैं कि साउथ में बड़ा ही फेमस है और आंध्र प्रदेश में ये मंदिर बहुत ही अपना एक अलग महत्व रखता है। ठीक है, तो अंधे लोग किसकी यात्रा करना चाहते हैं? तिरुपति की यात्रा करना चाहते हैं। और ये हमेशा जो अंधे लोग होते हैं वो हमेशा डरते हैं कि हम लोग को कोई विष न दे दे पीने के लिए। पानी पीने के लिए मांगे और उनको विष दे दे तो इनका हमेशा खतरा रहता है कि विष दे देंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए विष से हमेशा क्या करते हैं? डरते हैं। अगर ये अच्छे कर्म करते हैं, जो अंधे लोग हैं, अगर अच्छे कर्म करेंगे, है ना, तो मृत्यु में चंदन के लकड़ी से इनको जो है अंतिम यात्रा जो होता है, जो इनका बोल सकते हैं कि अंतिम संस्कार जो है वो करवाया जाता है चंदन की लकड़ी से। और ऐसे भी आप जानते हो कि साउथ में चंदन का बहुत ज़्यादा, क्या ना, यहाँ पर बिजनेस भी चलता है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंदन की जो लकड़ी है उसका सबसे अधिक उत्पादन साउथ में कौन सा स्टेट करता है। ठीक है, कौन सा स्टेट करता है? कोई मूवी आप देखे होंगे, पुष्पा मूवी, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं और अंधे लोग की ही बात करेंगे। अंधे लोग को अगर कोई रोटी खिलाता है ना, और फ्रेश तरीके से ढक करके उसके घर पहुंचा देता है ना, तो ढक करके अगर रोटी अंधे लोगों के घर तक पहुंचा देता है तो उनका जो दुख होता है वो टल जाता है। उनका दुख क्या होता है? टल जाता है। तो क्या क्या बोले? अंधे लोग की हमेशा ये इच्छा होती है कि हम तिरुपति यात्रा करें। उसके बाद ये हमेशा डरते हैं विष पीने से। उसके बाद ये अगर अच्छे कर्म करते हैं तो चंदन से इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, चंदन की लकड़ियों से। इनको अगर ढक करके कोई रोटी घर पहुंचा दे तो इनका दुख क्या होता है? टल जाता है। इस तरीके से सारे हमारे जितने भी इसमें फेस्टिवल्स हैं आराम से इसमें याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक फीचर की बात हम लोग जल्दी से करते हैं। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम का यहाँ पर फीचर क्या है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेट किया जाता है किस मंदिर में? तो वेंकटेश्वर मंदिर में। वेंकटेश्वर मंदिर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में ये 9 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिन तक?
तो 9 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अटला तड़े। तो अटला तड़े अगर देखेंगे तो एक प्रकार का ये करवा चौथ जैसा होता है, करवा चौथ, ठीक है, करवा चौथ के जैसा होता है, जैसे हम लोग उत्तर भारत में करवा चौथ मनाते हैं, और ये पति की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही अटला तड़े साउथ में, आंध्र प्रदेश में पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर दक्कन महोत्सवम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हैदराबाद में मनाया जाता है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हैदराबाद में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फरवरी और मार्च में 5 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग हैदराबाद उत्सव भी कहते हैं, क्योंकि हैदराबाद में मनाया जाता है, इसलिए इसको हैदराबाद उत्सव के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। रोटीला पांडुगा की बात करेंगे तो ये रोटियों की ईद के नाम से जाना जाता है। रोटियों की ईद, ईद तो समझते होंगे, मुस्लिम त्यौहार है, तो रोटियों की ईद रोटियों की ईद के नाम से जाना जाता है। और ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, वहां का जो है, जैसे वेल्लोर आप सुने होंगे ना, वैसे ही नेल्लोर सिटी है। तो नेल्लोर में 12 शहीद दरगाह, वहां पर एक दरगाह है 12 शहीद, ठीक है। तो 12 शहीद जो दरगाह है, उस दरगाह पर आयोजित किया जाता है 3 से 5 दिनों तक, है ना, 3 to 5 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 12 शहीदों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। कब मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तिरुपति गंगा यात्रा एक ऐसा फेस्टिवल है जो, इसमें क्या होता है कि जहां भक्त क्या करते हैं, गंगम्मा, है ना, गंगम्मा, उधर अम्मा चलता है ना, तो गंगम्मा ऐसे लिखिएगा। गंगम्मा ऐसा माना जाता है कि ये तिरुपति की रक्षा करने वाली देवी है ना, जो ऊपर में हम लोग तिरुपति पढ़े थे, उसकी रक्षा करने वाली देवी है। तो इसी देवी को भोजन और साड़ी, है ना, भोजन और साड़ी, ये दोनों क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही है तिरुपति गंगा यात्रा। कमेंट बॉक्स में आप ये आंसर कीजिएगा कि साउथ गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? साउथ गंगा, साउथ गंगा किसको बोला जाता है? विशाखा उत्सवम के अगर बारे में बात करेंगे तो ये 3 दिन का त्यौहार होता है ना, 3 दिन का ये त्यौहार है। और ये आपका प्रत्येक साल आंध्र प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग, वही क्या करता है, इसको सेलिब्रेट करवाता है। चंदनोत्सवम की बात करें तो ये एक प्रकार का चंदना यात्रा बोला जाता है इसको, है ना, चंदना यात्रा। मार्च और अप्रैल के समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? तो वराह लक्ष्मी, ठीक है, वराह लक्ष्मी, ठीक है, वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में हम लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल आपको बहुत अच्छे से यहां पर आपको पता चल गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर, और अगला स्टेट हमारा है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में फेस्टिवल्स के नेम एक बार देखें जरूर आप, कैलपौद, बसवनगुड़ी, मदी केसरी दशहरा, पट्टकल नृत्य महोत्सव, गोम्बे हब्बा, नेक्स्ट है कंबाला, कावेरी संक्रमण, हम्पी उत्सव और करगा उत्सव। इतने सारे फेस्टिवल्स, और इतने सारे फेस्टिवल्स को याद करने में नानी याद आने लगता है, खास करके साउथ और नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप यहाँ पर जरूर देख लें, ये अपने से बनाया गया ट्रिक है, यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कर्नाटक का बात आ रहा है, और कर्नाटक का कैपिटल कहां पर है? कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर। हर कोई चाहता है कि बेंगलोर में जाकर के जॉब करें, पैकेज हमको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो बेंगलोर की यात्रा करना चाहता है, यानी कर्नाटक का जैसे ही नाम आता है तो लोग बोलते हैं हम करेगा कर्नाटक की यात्रा, हम करेगा कर्नाटक की यात्रा, ठीक है। और कर्नाटक की यात्रा करेंगे तो कहां जाएंगे? बेंगलोर जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज यहां से रिलेट हो जाएगा। उसके बाद अगर कर्नाटक जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे?
तो यहां पर कावेरी नदी में स्नान करेंगे। कावेरी नदी, क्योंकि कर्नाटक से ही कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो यहां यात्रा करेंगे, और यात्रा करेंगे तो फिर स्नान भी करेंगे। कर्नाटक अगर जाते हैं तो आपको कंबल की जरूरत नहीं होती। कंबल की क्यों जरूरत नहीं होती? क्योंकि उधर ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता, गर्मी पड़ सकता है लेकिन ठंडा ज्यादा नहीं पड़ता, समुद्री प्रभाव रहता है, ठीक है। तो कंबल की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, और जाने से गम नहीं रहेंगे। गम, गम समझते हैं ना, खुशी गम, पैसे आएंगे, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो हमारे दुख गम दूर चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तो मदिरा भी पिएंगे, मदिरा समझ रहे ना, शराब भी पिएंगे, और वहीं पर बस जाएंगे। और कोई अगर जमीन लेने से बोला तो उसको पटक भी देंगे, उसको पट यानी पटक भी देंगे। और वहीं पर जब बस जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? केला का पौधा लगाएंगे, है ना, क्योंकि उधर जो है केले भी महंगे हैं, केले भी महंगे हैं उधर। सस्ते क्या है? नारियल सस्ते हैं। बल्क में अगर नारियल लेते हैं तो नारियल सस्ते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? केले के पौधे भी लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बता दिए हैं किस तरीके से याद करना है ना। अब आते हैं इसके हम लोग फीचर्स में। कैल पौध का फीचर्स क्या है? तो ये एक प्रकार का हथियारों का त्यौहार है ना, वेपन्स का इसको फेस्टिवल माना जाता है, और हथियार हमारी सुरक्षा के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए सितंबर के जो पहले सप्ताह होता है तो वहां पर एक कोडागू जिला है, तो कोडागू जिले में कोडवा जो समुदाय है, कोडवा कम्युनिटी, वही क्या करती है? इसको सेलिब्रेट करती है, और इसमें शस्त्र की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में ये अलग तरीके का ये त्यौहार माना जाता है। बसवन गुड़ी किस प्रकार का फेस्टिवल है? तो ये मूंगफली उत्सव है, मूंगफली उत्सव है। और अच्छे फसल की आशीर्वाद लेने के लिए किसान क्या करते हैं, है ना, वहां पर एक बुल मंदिर है, उसी बुल मंदिर में क्या करते हैं? ये पूजा अर्चना करते हैं। मदी केसरी दशहरा की बात करेंगे तो ये सितंबर अक्टूबर का फेस्टिवल है, सितंबर अक्टूबर, और इसमें रथ यात्रा भी निकाला जाता है ना, रथ यात्रा इसमें लोग निकालते हैं। पटक्कल नृत्य महोत्सव जो है कर्नाटक में जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है ना, जनवरी। और इसमें आपका जो है कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब जो डांस होते हैं उधर के, भरतनाट्यम, ये सबको प्रस्तुत किया जाता है, और संगीत का प्रदर्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है, और साथ साथ में डांस भी होता है, क्योंकि संगीत के बिना डांस कैसे करेगा लोग। गोम्बे हब्बा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गुड़िया का त्यौहार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गुड़िया का त्यौहार बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ष कर्नाटक में नवरात्रि के समय 10 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे तमिलनाडु में कोलू, है ना, गोम्बे हब्बा जो बोल रहे हैं इसको कोलू, और आंध्र प्रदेश में बोमल्ला कोलुवु, बोमल्ला कोलुवु के नाम से जाना जाता है। उधर साउथ में नाम आप जानते हैं कि अलग अलग होता है ना, तो यहां पर अलग अलग नाम भी है। कंबाला फेस्टिवल की फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे तो कंबाला फेस्टिवल एक प्रकार का अच्छी फसल के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए, है ना, यहां पर एक भगवान जी हैं, है ना, जो भगवान शिव के अवतार भी हैं, और उन भगवान का नाम है कादरी मंजूनाथ, है ना, कादरी मंजूनाथ, है ना, इनकी पूजा करते हैं। और कादरी मतलब कादा, कादा मतलब क्या होता है? कीचड़। तो कीचड़ में क्या करते हैं? भैंस दौड़ का आयोजन करते हैं, भैंस दौड़, भैंसा दौड़ के लिए ये बड़ा ही क्या है? पॉपुलर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंसा का दौड़ जो है किस फेस्टिवल में करवाया जाता है? तो कंबाला फेस्टिवल में। कावेरी संक्रमण अक्टूबर में मनाया जाता है ना, ये अक्टूबर का फेस्टिवल है। और यहां पर आपका जो है कोडागू जिला, जो ऊपर में आपको बताए थे, यहां पर यही कोडागू जिला में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम्पी फेस्टिवल, आप जानते हैं हम्पी के मंदिर भी है कर्नाटक में, तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा हर साल आपका आयोजित किया जाता है, और ये 2 से 3 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। करगा उत्सव मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, चैत के महीने में, मार्च अप्रैल, और इसमें आपका जो है 11 दिन का ये फेस्टिवल होता है, 11 दिन। और इसमें द्रौपदी की पूजा की जाती है, द्रौपदी की इसमें पूजा की जाती है। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही हम आपको यहां पर लिख रहे हैं
है ना। इसके अलावा आपके मन में और भी सवाल चल सकते हैं कि और भी इसमें कुछ होना चाहिए, लेकिन वो सब करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना बोल रहे हैं कंटेंट मेरे पर आप छोड़ दीजिए, उतना ही आप कीजिए, आपका एग्जाम में सवाल बन जाएगा टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए, कर्नाटक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेट में, और तीसरा स्टेट हमारा है केरल। फ्रेंड्स, केरल का लिस्ट लंबा है, इसलिए केरल में हम कोई भी ट्रिक नहीं बनाए हैं। ये यही एक स्टेट है जिसमें हम ट्रिक नहीं बनाए हैं, है ना। तो ये आप अपने से ट्रिक बना करके पढ़ लेना, है ना, क्योंकि लिस्ट लंबा है और ट्रिक जब भी बोला जाता है तो थोड़ा शॉर्ट रहे, तो शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम में फिर रिकॉल हो पाएगा। लेकिन लंबा ट्रिक अगर बन जाएगा तो फिर याद नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए बिना ट्रिक का ही इसको एक बार पढ़ने का कोशिश करेंगे, और ट्रिक अगर बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला फेस्टिवल हमारा है वेट्रिकुड, दूसरा है गुरुवायूर एकादशी, तीसरा है नीसा गांधी महोत्सव, चौथा है चंदनाकुड महोत्सव, नेक्स्ट है एजरा पुनन्ना, नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम, अगला है ओनम, और एक है कुमार कुंभ नौका दौड़, और एक है आपका विशु, ठीक है। तो यहां पर आपका वेट्रिकुड जो फेस्टिवल यहां पर है, ये कितने दिनों का फेस्टिवल है? तो ये 10 दिन का फेस्टिवल है। 10 दिन, डेज भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जहां जहां आपको डेज बता रहे हैं वहां जरूर कीजिएगा। गुरुवायूर एकादशी जो है, ये आपका गुरुवायूर मंदिर में किया जाता है, जहां पर हाथियों का एक झुंड भी रखा गया है, और ये एक कल्चरल फेस्टिवल भी माना जाता है। नीसा गांधी महोत्सव की अगर बात करेंगे तो ये आपका केरल पर्यटन विभाग, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा, है ना, केरल टूरिज्म कॉरपोरेशन या डिपार्टमेंट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक प्रकार का ओपन थिएटर फेस्टिवल है। ओपन थिएटर, थिएटर वर्ड तो आप जानते ही होंगे। तो ओपन थिएटर एयर, आपका ओपन एयर नीसा गांधी थिएटर के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको ओपनली सेलिब्रेट करते हैं और भाग भी लेते हैं। चंदनाकुड महोत्सव, ये भी 10 दिन का फेस्टिवल है, 10 दिन का फेस्टिवल है, और इसमें आपका झंडा लहराया जाता है, तलवारबाजी किया जाता है, ये सब भी इसमें शामिल होता है। एजारा पुनन्ना जो है फरवरी मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है ना, ये फरवरी मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें आपका सोने की हाथियों की एक प्रदर्शनी भी लगाया जाता है। सोने की हाथी, ठीक है, मतलब सांकेतिक रूप से इसको दिखाया जाता है। और ये महादेव मंदिर वहां पर एक है, एट्टू मानूर, है ना, एट्टू मानूर महादेव मंदिर, एट्टू मानूर महादेव मंदिर, यहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिशूरपुरम की बात करेंगे तो केरल का एक शहर ही है त्रिशूर, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदू उत्सव है। और अप्रैल मई में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और पूरम के दिन, क्या ना, अप्रैल मई में पूरम का मतलब क्या होता है? मलयालम भाषा है ये। तो पूरम का मतलब होता है कि जब वह चंद्रमा जो है तारे के साथ उगता है ना, उसी समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं ओनम के बारे में अगर बात करेंगे, क्या ना, ओनम का फेस्टिवल आप जानते होंगे कि बहुत ही फेमस है। कहां पर? ओनम का उत्सव केरल में। तो ये ओनम का उत्सव 4 से 10 दिन का फेस्टिवल होता है, 4 to 10 days। और ये फसल उत्सव है, और राजा महाबली की आत्मा की, राजा महाबली की आत्मा की वापसी का ये प्रतीक माना जाता है। और विष्णु के वामन अवतार, विष्णु के अवतार आप जानते होंगे, तो वामन अवतार का जश्न लोग मनाते हैं, ठीक है। कुमार कौम नौका दौड़, ये आपका प्रत्येक वर्ष केरल में श्री नारायण गुरु जयंती, है ना, श्री नारायण गुरु जयंती दिवस पर आयोजित किया जाता है। और ये कब किया जाता है? तो अगस्त सितंबर में, ठीक है। और इसमें आपका केरल में एक जो झील है, क्या ना, जिसका नाम है वेम्बनाड लेक, ये भारत का सबसे लंबा झील है, वहीं पर इसको बोट रेसिंग सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं विशु की बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार से समझ लीजिए कि मलयालमी जो बोलते हैं हम लोग, मलयालमी या मलयाली,
नव वर्ष के जैसा है, मतलब न्यू ईयर है मलयालम लोगों के लिए, क्या ना, मलयालम भाषा जो बोलते हैं उनके लिए, उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आपका तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। और ये कितने दिन तक? 10 दिन तक। बहुत सारे 10 दिन वाले फेस्टिवल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मकर विलक्कू की बात करेंगे तो ये भगवान अयप्पा, है ना, अयप्पा मंदिर इधर भी है, तो अयप्पा, भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। वहीं पुथरी की बात करेंगे तो ये कोडागू जो जिला बताए थे, वहाँ कोडागू में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन मनाती है? तो वहाँ की जो कम्युनिटी है कोडवा जनजाति, यही इसको सेलिब्रेट करती है पूर्णिमा के दिन। अरटू उत्सव की बात करेंगे तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सुंदरेश्वर मंदिर में, सुंदरेश्वर, है ना, सुंदरेश्वर मंदिर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब? तो मार्च अप्रैल के समय, मार्च अप्रैल, स्नान दान भी इसमें करते हैं और लोग फिर इसको अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। सबरीमाला मंदिर अगर देखेंगे तो सबरीमाला मंदिर भी आपका कहाँ पर है? केरल में, हमेशा विवादों में रहता है। तो सबरीमाला मंदिर में 14 जनवरी के दिन, है ना, भगवान अयप्पा को, है ना, भगवान अयप्पा को पूजा किया जाता है और भगवान अयप्पा के सम्मान में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतने सारे फेस्टिवल हैं केरल के, एक नज़र जरूर सबको देख लीजिएगा। नाम थोड़े लगेंगे साउथ इंडियन के जैसा, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्जाम में आना है इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। फिर देखिए 4th नंबर है हमारा तेलंगाना, है ना। तेलंगाना के फेस्टिवल कौन कौन से हैं जरा देखें। इसमें नाम है आपका बोनालू, पीरला पांडुगा, दुन्ना पोथुला पांडुगा, कुरुमूर्ति स्वामी यात्रा, प्रताप रुद्र सिंगराई यात्रा, नागोबा यात्रा, पेट्टा गट्टू, एडुपाइला यात्रा। नाम देख रहे हैं कितना खतरनाक है, लेकिन इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि केरल के जितना इसमें नहीं है फेस्टिवल, कम है, तो ट्रिक बनाया जा सकता है। तो तेलंगाना के फेस्टिवल को हम लोग कैसे याद रखेंगे? यहां पर देखिए तेल लिखा हुआ है, यहां पर तेल लिखा हुआ है। अब तेल का हम क्या करते हैं? तेल का क्या करते हैं? कुरु लिखा है ना, कुरु मतलब करना। तेल का हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, बोना, बनाएंगे, बन लिखा है ना, बन, बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आलू बनाएंगे, मतलब आलू चप बनाएंगे। क्या करेंगे? तो आलू चप बनाएंगे। तेल में ही बनाते हैं ना, तेल में ही बनाते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसमें पीर, पीर मतलब पेरना, और पेरना मतलब तैरना। तैरेगा कौन? तो तैरेगा पुड़ी, पाडू लिखा है ना, पुड़ी, पुड़ी याद रखिए आप। तो उसमें तैरने लगता है पुड़ी, यानी इसमें आलू चप और फिर आपका पुड़ी दोनों यहां पर बन रहा है। दुन्नो लिखा है ना यहां पर, दुन्ना, तो दोनों यहां पर आपका बन रहा है, ऐसे इसको याद रखेंगे। उसके बाद तेल अगर हल्के आंच में ये सब बना करके दे दिया आपको, तो तेल में अगर ताप बढ़ा दिए, ताप क्या कर दिए? बढ़ा दिए, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? गोभी, क्या ना, गोभी यानी जो गोभी होता है, तो गोभी वाला भी हम लोग क्या बना सकते हैं? पकोड़े बना सकते हैं। और पकोड़ा एकदम डूबना चाहिए, डूब, डूब लिखा है, डूबना चाहिए, ठीक है। और पकोड़े जब निकल जाएंगे और खा लेंगे तो हमारा क्या होगा? पेट, क्या ना, पेट क्या होगा? भर जाएगा। इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब बोनालू की बात करेंगे तो यहां पर आपका जो है तेलंगाना की एक देवी है जिसका नाम है महाकाली, और महाकाली देवी पर ही केंद्रित ये बोनालू फेस्टिवल है। पीरला पांडुगा की बात करेंगे तो ये आपका मुहर्रम है, साउथ में मुहर्रम के रूप में इसको मनाया जाता है। वहीं दुन्ना पांडुगा की बात करेंगे तो ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है ना, दिवाली के दूसरे दिन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और यादव लोग क्या करते हैं? भैंस पालते हैं, तो इसको बफेलो कार्निवल के नाम से भी जाना जाता है। बफेलो कार्निवल के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं कुरुमूर्ति स्वामी यात्रा की बात करेंगे तो ये आपका कुरुमूर्ति स्वामी मंदिर है वहां पर,
है ना, कुरुमूर्ति स्वामी मंदिर है, तो वही महबूब नगर जिले में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में। प्रताप रुद्र सिंगराय यात्रा करीमनगर जिले में मनाया जाता है, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नागोबा यात्रा आदिलाबाद जिला तेलंगाना का, वहां सेलिब्रेट किया जाता है, आदिलाबाद जिला। और ये गोंड जो वहां पर रहते हैं, गोंड लोग, गोंड जनजाति, उसको उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। पेद्दागट्टू की बात करेंगे तो ये आपका 2 वर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है और भगवान शिव के एक अवतार हैं जिसका नाम है लिंग मंथुला स्वामी, इन्हीं की ये सब पूजा करते हैं। आप कभी साउथ जाओ तो आप मंदिरों में जब घुसिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कौन सा भगवान है, यानी नाम अलग अलग टाइप का मिलेगा, लेकिन यही सब के अवतार हैं जो ओरिजिनल देवता हैं, लेकिन साउथ में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। एडुपायला यात्रा की बात करेंगे तो ये आपका फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है और शिवरात्रि के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। शिवरात्रि जो हम लोग इधर भी मनाते हैं तो उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल में, और अगला हमारा स्टेट है तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल, थाई पूसम, जल्लीकट्टू, चिथरई, पुथनडु, कंथुरी महोत्सव, मोदवेद और कार्तिकेय दीपम, ये सब फेस्टिवल वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमिलनाडु की अगर हम लोग सारे फेस्टिवल को याद करने का तरीका ढूंढें तो हम लोग बना सकते हैं इसमें किस तरीके से। तो देखिए, यहां पर तमिलनाडु में एक लिखा है कि मिलने का बात है, मिलन। ठीक है, तो लोग मिलना चाह रहे हैं और मिलने के लिए किससे मतलब चाह रहे हैं, तो बाल कृष्ण से, है ना, बाल कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं, बाल कृष्ण से मिलना चाह रहे हैं। और बाल कृष्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, माधव। ठीक है, तो यहां देखिए माधव से रिलेट कर सकते हैं इसको, माधव से मिलने के लिए जा रहे हैं, पागलों की तरह जा रहे हैं, क्या ना, पागलों की तरह। जैसे अभी सलमान खान इधर आ जाते हैं तो नहीं होता है, लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, पागल की तरह जाने लगते हैं एकदम कि चलो मिलना ही है, उस तरीके से। तो पागलों की तरह ये मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके प्रेम में पागल है, ऐसा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि उनकी कीर्ति सुने हुए हैं, कार्ति लिखा है ना, कीर्ति सुने हुए हैं, उनका यश सुने हैं, उनके काम सुने हैं, उनके महिमा सुने हैं, इसलिए वो सब जा रहे हैं। कीर्ति सुने थे, और कीर्ति सुने थे तो किससे सुने थे, तो वो सुने थे कान से। कान से ही ना कीर्ति सुना जाएगा, मतलब यश गान ये सब जो सुना जाता है वो कान से ही सुना जाता है। कोई अच्छा काम करता है तो कान से ही सुनते हैं हम लोग। उसके बाद ये मिलने के लिए पहुंच गए और जाने के बाद, क्या ना, जाने के बाद ये आपका क्या करते हैं, तो थाली में जल लेते हैं। थाई लिखा है ना, थाई, तो यहां पर थाली, थरई, थारा, थाली, ऐसे याद रख सकते हैं। तो थाली में ये सब क्या करते हैं, जल लेते हैं, और जल लेकर के उनके पैर को अच्छे से धोते हैं और फिर पूछते हैं कि प्रभु, पूत मतलब पूछना, पूछते हैं प्रभु आपको कुछ खाना भी है क्या। तो प्रभु तो बोलेंगे नहीं कि कुछ खाना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको खिला देते हैं नडू। नडू का मतलब लड्डू। ठीक है, तो उसको उनको क्या खिला देते हैं, लड्डू खिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये सब सारी चीजों को आप रिलेट कर पाओगे। अब तमिलनाडु के फेस्टिवल में पोंगल का अगर हम लोग बात करें तो पोंगल का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है उबालना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उबालना। दक्षिण भारत में ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो 4 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 4 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब? तो जनवरी मिड में ये आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आपका 4 दिन में अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं इसको। जैसे भोगी पोंगल बोलते हैं पहले वाले दिन को, भोगी पोंगल। फिर दूसरा वाला दिन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं थाई पोंगल। फिर आपका होता है मट्टू पोंगल। और फिर एक होता है हमारा कन्नुम पोंगल।
मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपका 4 दिन है, यही 4 दिन को 4 अलग अलग नामों से यहां पर पुकारा जाता है, भोगी, थाई, मट्टू और कन्नू। थाई पूसम की अगर बात करें तो ये तमिल लोगों का त्यौहार है, तमिल लोगों का यहां पर त्यौहार है। और इसमें आपका जो है हिंदू भगवान जो मुरुगन है ना, मुरुगन, ठीक है, हिंदू भगवान मुरुगन जो शिव और पार्वती के पुत्र थे, ठीक है, जिनको गणेश भी हम लोग बोलते हैं, उनके सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जल्लूकट्टू एक प्रकार का ऐसा फेस्टिवल है जो आप समझ लीजिए कि ये मनाया जाता है मट्टू पोंगल के दिन, है ना। मट्टू इधर तीसरा दिन था ना, तो ये पोंगल का जो तीसरा दिन होता है उसी दिन इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो सांड है क्या ना, इसको लड़ाया जाता है, सांडों की लड़ाई के नाम से इसको जाना जाता है, सांडों की लड़ाई, ठीक है। उसको वश में करने की कोशिश करते हैं लोग, इस तरीके का भी वहां पर लड़ाई होता है। चिथरई फेस्टिवल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका मदुरै मंदिर में, क्या ना, तमिलनाडु में क्या है, मदुरै मंदिर, तो मदुरै मंदिर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, तो अप्रैल और मई के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल मई। पुथनडू की बात करें तो पुथनडू हमारा क्या है, तो ये आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो तमिल हिंदू होते हैं वो तमिल हिंदू के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तमिल नव वर्ष के रूप में इसको देखा जाता है, तमिल नव वर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को। कंथूरी महोत्सव 14 दिन का ये फेस्टिवल है, ये भी 14 दिन का फेस्टिवल है। और इसको आपका जो है नागौर दरगाह महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जुलाई और अगस्त के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई अगस्त के बीच। ये मुस्लिम त्यौहार है जो आपका संत कादिर वाली की दरगाह के पर सेलिब्रेट किया जाता है, संत कादिर वाली दरगाह पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है मोथवेद। तो मोथवेद जो है नीलगिरी में मनाया जाता है, मुनपो मंदिर में, क्या ना, मुनपो मंदिर में। नीलगिरी आप सुने होंगे जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं, तो नीलगिरी में एक आपका है मुनपो मंदिर, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मुनपो मंदिर। कार्तिकेय दीपम का एक है फेस्टिवल हमारा, तो ये आपका बहुत ही बड़ा विशाल दीपक जलाया जाता है। कहां पर, तो ये आपका तिरुवन्नमलाई मंदिर में, तिरुवन्नमलाई मंदिर है, तो वहां पर एक पहाड़ी है तिरुवन्नमलाई पहाड़ी, उस पहाड़ी में एक विशाल दीपक जलाया जाता है। और वही फेस्टिवल हमारा कार्तिकेय दीपम, दीप लिखा है ना, दीपक, इसमें जलाते हैं लोग। फ्रेंड्स, लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में हमारा मिनिकोय, ओनम और जहाधोनी नौका दौड़ है। तो आप इसमें तो ज्यादा टिक नहीं लगा सकते हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, तो 36 द्वीप में जो सबसे साउथ में आपका द्वीप है उसी साउथ द्वीप का नाम है मिनिकोय, ठीक है। तो मिनिकोय महोत्सव याद रख सकते हैं। ओनम अभी हम लोग पढ़े थे, तो चूंकि केरल आपका यहां पर है तो केरल के बगल में ही लक्षद्वीप है, तो इधर भी लोग इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। और जहाधोनी नौका दौड़, चूंकि इधर समुद्री क्षेत्र है तो जहाज भी काफी ज्यादा चलते हैं, तो इससे रिलेट कर सकते हैं, जहाधोनी नौका दौड़, ठीक है। तो ये 3 फेस्टिवल लक्षद्वीप में इसमें सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे तो हमारा है पुदुचेरी। पुदुचेरी में एक फेस्टिवल है जिसका नाम है मासी मागम, और ये मासी मागम को सेलिब्रेट करते हैं कौन सारे लोग, तो तमिल लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो तमिल हिंदू होते हैं वही सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमारे साउथ इंडिया के सारे फेस्टिवल्स कवर हो गए हैं जितने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब हम लोग यहां पर जो है 5 क्वेश्चंस देखेंगे, और ये क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि यहां पर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू त्योहार से जुड़ा हुआ है। रोटेला पडुंगा या रोटी त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है। और 5वां क्वेश्चन है, अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा,
ठीक है, तभी ये वीडियो आपका कंप्लीट माना जाएगा। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक अंतिम वीडियो बनेगा फेस्टिवल का, जल्द ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसी के साथ में हमारा फेस्टिवल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए पेशेंसली इसको 2-4 बार जितना बार हो सके रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।